वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय रिलेशन पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें क्या दिखाना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। देखो, हमने यहाँ पे एक प्लेन बना लिया और इसने बोला है जो OP है, यानी कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्यू है ओरिजिन से, और इनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, OP इक्वल्स टू ओ क्यू। हमने यहाँ पे OP को मान लिया A है और ओ क्यू क्या मान लिया हमने B है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, A इक्वल्स टू B है। आगे इसने क्या बोला है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इनके बीच में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू ओ क्यू, जो कि इसने गिवन ही है। लेट करेंगे यहाँ पे, सेट को बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट O इज ओरिजिन। क्लियर है? अब रिलेशन हमारे पास क्या है, OP इक्वल्स टू ओ क्यू है ना, पी क्यू सच दैट OP इक्वल्स टू में ओ क्यू। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक पॉइंट और लेट कर लिया यहाँ पे R, जो कि सेम डिस्टेंस पे है ओरिजिन से OR, और इसको मान लिया हमने C। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट A इक्वल्स टू में ABC। ABC मान रखा ना हमने OP, OQ और OR को। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। अब रिलेशन क्या क्या पॉसिबल होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ABC की, ABC के साथ ही। तो यहाँ पे रिलेशन जो जो आएंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे AA, फिर यहाँ पे BB, और फिर C। ऐसे ही यहाँ पे A के साथ B, फिर A के साथ C। A वाले कंप्लीट हो गए, अब B के साथ A और B के साथ C। B वाले भी कंप्लीट हो गए, अब C के साथ A और C के साथ C। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A, रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, B, रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, और C, हमारे पास रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। तो ये कर रहा है बिलोंग, बिल्कुल कर रहा है, आप देख सकते हो। A है, B है और C भी है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए चलते हैं आगे। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, A, रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, और B, A रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। तो A, B हमारे पास रिलेशन से बिलोंग है, बिल्कुल है, A, B है, B, A है हमारे पास, बिल्कुल है। तो ये होगा हमारे पास सिमेट्रिक। थर्ड में क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, देखिए, A, B रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, जो कि है। B, C रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, B, C भी है, और A, C रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। A, C देखो ये रहा, A, C भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग है। तो ये होगा हमारे पास ट्रांजिटिव। क्लियर है? अब देखो, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज इक्विवेलेंस। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। क्लियर है? अब इसने आगे क्या बोला है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। देखो, इसने बोला है ये पॉइंट P है, क्या है, R है। ऐसे ही हम आगे यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लेते जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेम डिस्टेंस बोला है इसने P से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में एज OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है S, मान लेते हैं OS अप टू सो एन, ऐसे ही पॉइंट लेते जाएंगे तो सर्कल बनता जाएगा। तो दे फॉर्म में सर्कल, they form a circle as all points are at equal distance from origin। तो क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।